अगर हम याकूब उसका 3 अध्याय 6वां पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है जीभ जो है वो एक आग है और सारे शरीर को कलंकित कर देती है या सारी देह में कलंक लगाती है। जीभ है तो छोटी पर बहुत विनाशकारी है। प्रियो, हमको ये समझना है कि जीभ जो है वो एक आग है। याद रखिए, ये छोटी सी जीभ जो है वो पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है। ये जो जीभ है वो एक पाप का संसार कहलाती है। इसी जीभ से झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, कुछ भी ऐसे 2-4 शब्द बोल के पूरी रिश्ते बिगाड़ देती है। इसीलिए याकूब बोल रहे हैं इस जीभ को कि ये एक अधर्म का लोक है, अधर्म का संसार है। याद रखिए, हमारे जो शब्द है वो हमारे चरित्र बनाते हैं। लोग हमको शब्दों के माध्यम से पहचानते हैं। प्रियो, एक गलत या कड़वा शब्द हमारी पूरी जिंदगी को अपमानित कर सकती है। हमारा जो आत्मिक जिंदगी है उसको भारी नुकसान पहुंच सकता है। प्रियो, ये जीभ को हमको परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। प्रभु हमारी जबान की रखवाली कीजिए। हम इस जबान से कुछ बोलेंगे तो इस मुंह की या इस जबान की निंदा नहीं होगी। वचन कहता है पूरे वन को जला देती है, मतलब पूरी देह को कलंक लगाती है। याकूब कहता है कि ये नरक की आग जैसी है, मतलब शैतान इसका उपयोग पापों को फैलाने के लिए कर रहा है या कर सकता है। हम में से कोई भी अपनी जीभ को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए हमको पवित्र आत्मा के नियंत्रण की जरूरत है। याद रखिए, इस पद का जो सारांश है, एक निचोड़ है, तो यही है कि हम प्रभु के हाथ में जबान को सौंपे और ये बोले कि हे प्रभु, मेरी जीभ को, मेरी जबान को आशीष का कारण बना। मेरी बोली से तेरा प्रकाश चमके, मेरी जबान से निकलने वाले के शब्द तेरी महिमा के लिए हो जाए। ऐसे बैठ के दुआ करें ताकि हमारी जबान कंट्रोल में रहे, प्रभु के वश में रहे, ताकि हमारी जबान से कोई पाप ना हो, कोई कठोरता या कटु वचन ना निकले। तो इसीलिए प्रियो, अपनी जबान को प्रभु के हाथ में सौंपे ताकि हमारी जिंदगी पूरी रीति से बदलकर प्रभु अपने योग्य बनाए।